गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे चेतन एकेडमी में 10th क्लास के मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो आपको पता है इससे पहले हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे वह कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद समझिएगा, तब इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, हम आपको टाइम देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8, यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्या करा, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यही दोनों का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है उसको ध्यान से लिखिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए। यहां दिया आपको cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ, क्या है cot थीटा बराबर 7/8। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब यहां से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, जिसको हम लिखते हैं b बटा p। आधार बटा लंब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बटा p, b बटा p 7/8। इसका मतलब हुआ कि आपके पास b का मान यानी आधार का मान 7 है, p का मतलब 8 यानी लंब का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसके आधार पे आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। तो हम ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए। अब आपको क्या करना है, इसमें समकोण का जितना भी प्रत्येक कोण है उसमें चिन्ह दे देते हैं। यहाँ समकोण का चिन्ह होगा, यहाँ एंगल का चिन्ह होगा। अब यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। नाम में क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए, सी। ए बी सी, आप इतना बात लिख लिए। अगर ए बी सी लिख लिए तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ थीटा दीजिए, जो अच्छा होगा थीटा दे दिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बी, तो इसका मतलब हुआ कि इस चित्र में जो देख रहे हैं ये इसका बीसी भुजा जो है ये बी है, यानी कि आधार है। तो आधार का मान है 7, आधार का मान कितना है 7। अब ये जो भुजा देख रहे हैं ए बी, ये जो है इसका लंब है, तो लंब का मान कितना है 8। तो यहाँ हम लिख देंगे 8। इसका मतलब हुआ कि हमको एसी भुजा मालूम नहीं है, इसका वास्तविक मतलब हुआ कि कर्ण मालूम नहीं है। हमको क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो क्या आपको यहाँ कर्ण मालूम करना होगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, हमको बी पी मालूम है, एच नहीं मालूम है, तो हम लिखेंगे एच बराबर रूट अंडर, हम लोग जानते हैं पी का स्क्वायर होता है प्लस में बी का स्क्वायर होता है। एच बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी एच बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है पी का स्क्वायर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का मतलब क्या होता है, लंब का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब होता है आधार का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, मान रखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, h बराबर लिखेंगे, अब रूट अंडर देंगे। p का मान मेरे पास कितना है, तो 7, तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b का मान क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर देंगे। h बराबर हम क्या लिखेंगे 7, तो 7 गुना 7 कितना होता 49, 8 गुना 8 कितना होता 64 लिख देंगे। अब आपको पता है h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 9 4 कितना हो गया 13, 6 4 10, 1 कितना होगा 11। तो h मतलब कर्ण निकल गया कितना, रूट अंडर 113। तो पहला हमको मान निकालने के लिए क्या करा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या 1 माइनस साइन थीटा, फिर इंटू में यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला हम आपको बहुत अच्छा सिखाएं, P बटे H होता है, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब फिर इंटू में 1 माइनस इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P बटे H यानी कि लंब बटे कर्ण। ये बात आपको समझ में आ गया।
अब दूसरा ध्यान दीजिए, 1 तो हम लिखेंगे, ये जो कॉस का फॉर्मूला है तो हम लोग जानते हैं कि b बटे h होता है, लिख दिए। अब दूसरा 1 माइनस, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, b बटे h होगा, क्या होगा, b बटे h। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अब इतना बात आपको समझने के बाद यहाँ क्या है, एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फिर नीचे में प्लस है फिर यहाँ माइनस है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक नियम लागू हो रहा है, जिसका मतलब हुआ यहाँ एक सूत्र लागू हो रहा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसके बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। क्या हम लोग ये जानते हैं ना, a माइनस बी या a प्लस बी इंटू में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो ये a का काम कर रहा है, एक कर रहा है, और जो b का काम है वह साइन कर रहा है। कौन कर रहा है, साइन कर रहा है। तो इसका मतलब वहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ अगर मान पहले लिख दीजिए 1 माइनस p का मान आपको पता है, p का मान 8 है, यहाँ 8 लिख दीजिए। h का मान कितना है आप निकालें खुद, रूट अंडर 113, तो आप क्या लिखेगा, रूट अंडर 113, ठीक है। यहाँ नहीं तो 1 बटे में लिख सकते हैं, इंटू फिर कर दीजिए, फिर यहाँ क्या लिखिएगा आपको 1 बटे 1 कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। p का मान आपको पता है कितना है 8, h का मान कितना है खुद निकाले हैं, रूट अंडर 113, इतना बात समझ में आ गया। फिर अब यहाँ फिर वही कंडीशन 1 बटे 1 कर दीजिए, प्लस b का मान आपके पास कितना है 7, h का मान कितना है रूट अंडर 113, कोष्ट बंद कर दीजिए। फिर वहाँ 1 माइनस, फिर b का मान आपके पास कितना है 7 है, h का मान कितना है रूट अंडर 113 है, फिर इंटू में दे दीजिए। इतना बात आपको समझने आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का हमको प्रयोग करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ यही फॉर्मूला लागू होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे a, यानी कि यहाँ जो आंसर सवाल होगा 1 बटे 1 का स्क्वायर माइनस अभी क्या होगा 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्ट फॉर्मूला बताएं, याद होगा आपको, अभी जस्ट बताएं। दूसरा यहाँ भी वही का सेम कीजिए, 1 बटे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यहाँ 7 बटे 13 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर 113। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ देखिए 1 बटे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बटे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ कितना होगा 113। अब यहाँ क्या होगा 1 बटे 1 माइनस कितना होगा 7 49, और बटे में कितना होगा 113। अब यहाँ आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 113 होगा, कितना होगा 113। तो आप यहाँ स्टेप बढ़ाइए, 113 1 से भाग दीजिएगा, यहाँ होगा 113 माइनस कितना होगा 113 में 113 से भाग दीजिए 1 होगा, यहाँ आ जाएगा 64, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। फिर इस कैल्शियम लीजिएगा तो 113 आएगा, कितना आएगा 113, ये बात ध्यान समझिएगा। फिर 1 से भाग दीजिएगा तो 113 मतलब 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 से 113 में भाग देंगे 1 आएगा, 49 में गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा। अब 113 में से 64 को आप घटाइए तो कितना 13 में से 4 गया कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा आपको पता है 1 पैसा ले लिए तो आप यहाँ बचा 0, तो यहाँ फिर क्या होगा 1, फिर यहाँ 1 पैसा लेगा 10 होगा, 10 में से 4 गया कितना बच गया, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया 49, बटे में कितना हो गया 113। यहाँ क्या होगा 113 में 50 जगह कितना होगा 64 होगा, और यहाँ कितना होगा 113 होगा। ये 113 और ये 113 कैंसिल हो गया, 113 13, यहाँ क्या बचा 49 बटा कितना हो गया 64, 49 बटा 64 कितना हो गया 49 बटा 64। तो ये पहला आंसर हो गया जिसको हम बोलेंगे 49 बटा 64। तो क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको लम का टेन का फॉर्मूला पता है, ये डायरेक्ट है 7/8। तो कॉट का मान भी तो दिया है 7/8, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? इस तरह से आपको पूरे सवाल को बनाना है। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें।